हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आर के वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स ऑरिजिन। पिछली क्लास में आप लोग को डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशन आप लोगों को बताए थे। ये बताए थे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आखिर कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का सेंट्रल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बताए थे। x टू दी पावर n का डेरिवेशन बताए थे और sin x का डेरिवेशन बताए थे, और बोले थे उसी पर जो बाकी का मतलब टोटल 9 फार्मूला आप लोग को बताए थे कि बाकी फार्मूला का भी डेरिवेशन हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग उसका डेरिवेशन ढंग से कर लिए होंगे और उसे एक फार्मूला की तरह आपको याद भी रखना है। आज हम लोग उसी सिलसिले को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं आगे। तो हमें आशा है कि आप लोग पेन पेपर लेकर के तैयार हो गए होंगे। मैं भी बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाता हूं। कल जो फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था कि y अगर x टू दी पावर n है तो इसका dy/dx क्या होता है? इसका dy/dx होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए y अगर x है, y अगर x है, इसी फार्मूला से कुछ और डेरिवेशन कर दे रहे हैं, उसको भी हम लोग फार्मूला की तरह ही याद रखेंगे कि y इज इक्वल टू x है तो पावर कितना है? पावर 1 है। अगर इसका dc आप निकालते हैं dy/dx तो फार्मूला क्या होगा? n x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये आपको कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स पे पावर 0, और किसी पर भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, यानी ओवरऑल वैल्यू इसका 1 हो गया। यानी सिर्फ x का dc जो होता है वो 1 आप लोग को लिखना है। y इज इक्वल टू लिखा हुआ 1/x, मान लीजिए y इज इक्वल टू 1/x अगर लिखा हुआ है तो नीचे का x जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, पावर नेगेटिव होगा। नीचे का टर्म प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर को नेगेटिव कर लेना है, यानी यहाँ n का काम -1 करेगा। अगर इसका dy/dx निकालते हैं फॉर्मूला से तो फॉर्मूला क्या होगा? n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि -1 इंटू एक्स पे पावर -2, और पावर -2 को जब फिर नीचे ले जाएंगे तो ये -1/x² हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1/x का जो dc होता है ये -1/x² होता है। अगला देखिए कि y अगर √x है, √x का मतलब पावर कितना? √x का मतलब होता है पावर हाफ, यानी n का काम यहां हाफ करेगा। अगर इसका dc आप निकालते हैं तो कितना होगा? n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 2, यानी -1/2 होगा। पावर नेगेटिव को फिर नीचे अगर ले जाएंगे तो ये 1/x पे पावर हाफ हो जाएगा, यानी इसे 1/2 √x लिख सकते हैं। √x का जो dc होगा ये 1/2 √x होता है, ये ध्यान रखना आपको। अगला अगर देखें तो मान लीजिए y आपको कोई कांस्टेंट संख्या, कोई अचर संख्या है मान लेते हैं, जैसे 2, 4, 5, 10, 50 कुछ भी मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 है तो 5 के इंटू में नहीं कुछ तो क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। आप इस 1 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x पे पावर 0, जान करके x के टर्म में ले रहे हैं, यानी ये दिखला रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल x जो है उसका पावर क्या है? 0 है। अगर इसका dc आप निकालेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में रहेगा ही, इसमें xn का लगा देना फॉर्मूला। xn का फॉर्मूला क्या होता है? n, यानी कि 0 x पे पावर 0 माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 ही होगा, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो dc होता है 0 होता है। तो इसे हमें फॉर्मूला की तरह याद रखना, और ये चार्ट आपको बना दे रहे हैं, इस चार्ट को हमें याद रख लेना है कि ये मान लीजिए y है
और ये इसका dy बाय dx है। जैसे कि सिर्फ x का dc 1 होता है, ये ध्यान रखना है। 1/x का dc 1/x का dc माइनस 1/x² होगा। √x का dc 1/2√x होगा। कोई भी कांस्टेंट अगर हो, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए अचर है, तो इसका जो dc होगा वो dc हो जाएगा इसका 0, यानी इसका dc 0 होगा। तो ये एक एडिशनल चार्ट है जो कल बताए थे, उसी से आगे इसको भी आपको लिख लेना है और इसे भी हमें याद रखना है कि इंपॉर्टेंट चार्ट ये भी हुआ। कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका हम लोग फॉलो करके किसी भी फंक्शन का डीसी निकालते हैं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट अवकल गुणांक निकालते हैं। आखिर कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, जरा उसे हमें देख लेना है। पहला प्रॉपर्टी अगर देखें कि y मान लेते हैं k इंटू यू करके, जहां पे ये k आपको कांस्टेंट है और ये जो u देख रहे हैं ये आपका फंक्शन है, फंक्शन इन x, फंक्शन इन x। k आपका कांस्टेंट है, u आपका जो है x का फंक्शन है मान लेते हैं। जैसे भी 5 इंटू एक्स पे पावर 0 करके जो लिखे, तो उसी तरह का है। आप अगर इसका डीसी चाहते हैं निकालें, तो ये k मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा। u का डीसी केवल u के जगह निकाल के आपको लिख लेना है। इस टेक्निक के द्वारा इसका काम हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखें इसका कि y मान लीजिए 5x है, तो 5x अगर है तो 5 कांस्टेंट हुआ, ये आपको एक तरह से क्या हो, ये फंक्शन वाला पार्ट हो गया, ये आपका मेन पार्ट हो गया। अगर इसका डीसी आप निकालेंगे dy बाय dx, तो ये 5 अपने जगह पे रहेगा ही, d/dx x हो जाएगा। यानी फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है और x का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है 1, तो ये आपको 5 इंटू 1 यानी कि ये 5 आपको इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर देखें, मान लीजिए y इज इक्वल टू 3x², मान लीजिए 3x², इस तरीका से आप चाहते हैं इसका डीसी निकालें dy बाय dx, तो ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा ही। हमें काम किसका करना है, हमें काम करना है x² का। वो हम दर्शा दिए, मतलब ये फर्स्ट लाइन आपको सिर्फ लिख रहे हैं समझने के लिए। जब हम लोग सीख जाते हैं ये सब स्टेप लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। यानी 3 मल्टीप्लाई में रहेगा ही, काम करना है x² का, यानी कि इसमें लगा देना है आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n का डीसी n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी 6x हो जाएगा। ये 6 हो गया और यहाँ पावर में 1 तो नहीं, कुछ तो 1 रहता ही है, तो ये आपको आंसर इसका हो जाएगा। तो यही चीज था कि कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा ही, सिर्फ जो मेन पार्ट आपका है जो फंक्शन वाला, उसका डीसी आपको केवल वहां पे लिख देना है। तो ये पहला था जिसको कि हम लोग कहते हैं कि किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई। दूसरा प्रॉपर्टी अगर देखें इसका, तो ये समझिए एडिशन वाला रूल है। एडिशन रूल अगर है, जोड़ का नियम अगर देखें, योग का नियम, जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस वी करके, जहां पे where u and v both are function in x, जहां पर u और v जो आप देख रहे हैं ये दोनों x का फंक्शन है, लेकिन है प्लस के फॉर्म में। अगर चाहते हैं कि इसका डीसी हम निकालें, तो दोनों ही का डीसी जो है अपने जगह पे निकालेंगे, सिर्फ प्लस का जो साइन है अपने जगह पे रह ही जाएगा। प्लस का साइन जो है वो अपने जगह पे रहेगा, दोनों फंक्शन का डीसी वहां पे आपको निकाल देना है जहां पे वो है। अगर इसका यूज देखें कैसे करते हैं, एग्जाम्पल यहां देख लीजिए
कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, प्लस के रूप में है। अगर इसका डीसी निकालना हो तो x का डीसी कितना 1, साइन x का डीसी कितना cos x हो जाएगा। तो ये 1 प्लस cos x इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, y मान लीजिए 3x क्यूब प्लस 4x है प्लस 5 है, इस तरीका से। अगर इसका डीसी हमें चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई में रहेगा ही। एक्स क्यूब का डीसी एक्स क्यूब के जगह पर लिखना है। एक्स क्यूब का डीसी कितना, xn का फॉर्मूला n x टू दी पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होगा। 4 इंटू एक्स का डीसी लिखना है x के जगह पर, x का डीसी कितना 1, और ये 5 कांस्टेंट है, अकेला है, और कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका डीसी 0 होता है। तो ये आपको 9x स्क्वायर प्लस 4 जो है ये आपको फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। तो ये रूल है कि अगर प्लस है बीच में तो प्लस को अपने जगह पे छोड़ दीजिए, फंक्शन वाला पार्ट जहां जहां पे है उसका डीसी केवल आपको वहां पे लिख देना। तीसरा अगर देखें, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, यानी घटाव का रूल होता है कि अगर बीच में माइनस का साइन हो, जैसे y मान लीजिए u माइनस b करके है, बात वही है, u और v दोनों x का फंक्शन है मान लेते हैं। अगर इसका डीसी आप निकालना चाहें तो u का डीसी u के जगह पर लिखेंगे और ये v का डीसी v के जगह पर लिखेंगे। बीच का साइन आपको जहां पे है वो रहेगा ही, यानी प्लस वाला जो रूल पढ़े हैं वो रूल माइनस में भी चलता है। जैसे एग्जांपल अगर देखें इसका, मान लीजिए 3 sin x प्लस 4 log x प्लस 7 है मान लेते हैं, या माइनस 7 ऐसा मान लेते हैं। एक प्लस है और एक माइनस है। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करने लगते हैं तो ये टर्म हम लोग लिखते हैं। ये जो टर्म है इसको डिटेल में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ना है, लिखना है ऊपर की तरफ, लेकिन इसको पढ़ना है नीचे की तरफ। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये w मतलब विथ, r मीन्स रेस्पेक्ट, t मीन्स टू, और x के सापेक्ष, y के सापेक्ष करना रहेगा तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। z के सापेक्ष करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z। इस तरह से करना है। नॉर्मली ज्यादातर फंक्शन x के रूप में ही रहता है, इसीलिए हम लोग x के सापेक्ष ही काम करते हैं। वैसे जिस पैरामीटर में ये एक्सप्रेस रहेगा उसके सापेक्ष आपको डीसी निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका डीसी हम निकालते हैं dy/dx, तो ये आपको 3 अपने जगह पे रहेगा ही, d/dx sin x, मतलब sin x का डीसी यहां निकालना है। 4 इंटू d/dx log x और माइनस d/dx 7, इस तरह से, मतलब ये सब डिटेल में आपको लिख दिए हैं। इसका सेंट्रल मीनिंग ऐसे ही होता है। तो 3 इंटू साइन एक्स का डीसी कितना cos x हो जाएगा, log x का डीसी कितना 1/x होगा, और ये 7 है, ये 7 है, कांस्टेंट है, अकेला है, अकेला अगर हो तो उसका डीसी 0 हो जाएगा। तो ये 3 cos x और ये 4/x जो है ये आपको आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि बीच में प्लस या माइनस का साइन अगर हो तो उसे डिफरेंशिएट करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता, सिर्फ केवल उस साइन को मेंटेन करना। प्लस जहां रहेगा, माइनस जहां रहेगा, उसके साइड वाला जो फंक्शन है उसका केवल डीसी निकालना पड़ता है। तो आप लोगों को क्लास 11th का कोई भी बुक हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, केजी सिन्हा हो, आर एस अग्रवाल हो, या फिर एनसीईआरटी की कोई किताबें हो, जो भी किताबें आपके पास में है, आप उस किताब के डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जाकर के उसके क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और देखिए कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें उस बुक के चैप्टर के क्वेश्चन संख्या को हमें आप कमेंट्स करें,
मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन अवश्य ही करूंगा। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।